10 स्टैंडर्ड के मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। प्रैक्टिस सेट 1.2 आपको दिया है पेज नंबर 8 पे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। अभी x + y = 3, x - y = 4, ये आपको दो इक्वेशन दिए हैं और यहाँ पे आपको फिलअप्स कंप्लीट करना है। ये सिर्फ आपको 1 मार्क के लिए आते हैं, तो यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको दिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल है वो कंप्लीट करना है ग्राफ रेडी करने के लिए, ठीक है। x = 3 है, यहाँ पे y = नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे xy दिया है, देखो। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बजाय यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं। पहले हमेशा लास्ट कॉलम में x की वैल्यू आती है, बाद में y की, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो एक जब रहेगा तो हम इक्वेशन हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ एक कॉलम में कोई भी नंबर रहेगा तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे x + y = 3 है, देखो ये इक्वेशन है ना, तो उसमें आपको y की वैल्यू पुट करनी है। x + y = 3, x = 3, ये माइनस +5, यहाँ पे -5 होंगे, तो x = देखो -2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे x की वैल्यू -2, तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू आएगी -2, बाद में 5 की। अभी यहाँ पे आपको देखो लास्ट कॉलम में 0 और 3, पहले x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू तो यहाँ पे 3 है, और फिर x की वैल्यू आप क्या लिखोगे 0। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट दिए 3 और xy के, तो इस 2 पॉइंट लेके हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही है तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ता है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये पूरा सॉल्व करके ही दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा। x - y = 4 है। अभी यहाँ पे y = 0 दिया है, देखो y = 0, ठीक है। तो आप ये पूरा कट करोगे तो x = 4 आता है, क्योंकि देखो 0 प्लस और माइनस भी नहीं होता है, राइट ना। तो x = आप 4 लिखोगे, ठीक है। x = क्या लिखोगे आप 4। यहाँ पे मैं फेल करती हूँ, तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू लिखोगे 4, बाद में y की। अभी यहाँ पे -1 है, तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही यहाँ पे हमें वैल्यू दी है x की। x - y = 4, तो x की वैल्यू -1 दी है, -y = 4, तो -y = 4, ये -y यहाँ पे आएंगे तो +1, -y = 5, -y = क्या है 5, ठीक है। तो अभी हम वेरिएबल को तो माइनस का साइन नहीं देते हैं, तो ये साइन हम यहाँ पे -5 लिखेंगे। सिर्फ 5 है ना, ये सिर्फ 5 है, तो उसको हम माइनस का साइन देंगे, और यहाँ का y का जो माइनस का साइन है वो निकाल के यहाँ पे हम -5 लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे -1 है, तो y = हमारा है -5, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे -1, बाद में -5, ये हो गया। अभी ये तो सॉल्व करके आपको ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, ये सिर्फ आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा। प्रैक्टिस सेट 1.1 में आप जो लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो वैसे ही आपको पूरा ये करना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सीखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। अब ये 4 मार्क्स के लिए आपको इक्वेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राफ भी ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। आपको यहाँ पे सिर्फ कंप्लीट द टेबल नहीं दिया है, आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताना है। जब 4 मार्क्स के लिए आता है तो आपको समझना है कि यहाँ पे मुझे ग्राफ निकालना ही है। तो देखो, x + y = 6, x - y = 4 है। तो यही इक्वेशन x + y = 6, तो यहाँ टेबल में आपको ऐसे कॉलम बना के लिखना है। ये दूसरा इक्वेशन लिखा है। अभी ज़्यादा करके आपको 3 ही सॉल्व करने होते हैं, ज़्यादा नहीं। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको सॉल्व करके बताया है। तो स्टार्टिंग में 0, 1, 2, नहीं तो 0, -1, -2 ऐसे भी नंबर्स आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने सेम नंबर लिए 0, 1, 2, 3। यहाँ भी इस इक्वेशन को भी 0, 1, 2, 3। अभी आपको x की वैल्यू तो यहाँ पे हमने मन से ही लिख दी है। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन दी है, तो इसीलिए हमने x की वैल्यू यहाँ पे मन से लिख दी है। अभी x की वैल्यू आप पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो, x + y = 6 है। x की जगह आपने 0 लिखा, 0 + y = 6, तो यह ऐड किया तो y = 6। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे आई 6। तो यहाँ पे आपको लिखना है 0 और 6, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। अभी नेक्स्ट आपको पुट करना है 1। तो देखो, x + y = 6 से इक्वेशन लिखा आपने, 1 + y = 6, y = 6। अभी यहाँ पे +1 है, यहाँ पे आने के बाद -1 बन गए। ठीक है, तो y = 6 - 1, 5 बिगर नंबर का साइन प्लस। तो y = हमारा, जब x = 1 था तो y = हमारा आंसर है 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। अभी यहाँ पे x = 2 लिया, तो x की जगह आपने 2 लिख दिया। देखो यहाँ पे 2 + y = 6, y = 6, ये +2 है, इक्वल के राइट साइड आएंगे तो -2। ठीक है, y = 6 - 2, 4 बिगर नंबर का साइन प्लस। तो जब आप 2 लेते हो तो यहाँ पे y = 4 आता है। x + y = 6, अभी आपने x = 3 लिया, 3 + y = 6, तो x की जगह आपने 3 लिखा ना, तो देखो y = 6, ये 3 लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड इक्वल के राइट साइड आएंगे तो -3, y = 6 -3, 3 होते हैं और बिगर नंबर का साइन। ठीक है, तो जब x = 3 है तो y = कितना है, 3 आता है। आया समझ में? तो यहाँ पे आप पहले 2 लिखोगे, बाद में 4, और यहाँ पे 3 और 3। एक मिनट, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन आपको दिया है x - y = 4। सेम वही वैल्यू हमने ली है, कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं किया है। फिर वैसे ही सॉल्व किया है। x के यहाँ 0 लिया है तो -y = 4, तो कभी भी वेरिएबल को माइनस का साइन नहीं आता है, तो y = जो यहाँ का माइनस का साइन है वो हमने यहाँ पे नंबर को दिया, तो यहाँ पे -4। ठीक है, x - y = 4। अभी यहाँ पे x = 1 लिया, 1 - y = 4, -y साइन के साथ ही लिखना है वेरिएबल को, -y = 4। अब ये +1 है, यहाँ पे आने के बाद -1 बन जाएगा, -y = 3, y = -3। जो वेरिएबल को माइनस का साइन है वो हम नंबर को लगाएंगे। तो जब x = 1 होता है तो y = -3। यहाँ पे x हमने 2 लिया है, तो x की जगह 2 लिया है। सेम इक्वेशन वैसे ही सॉल्व किया है। देखो, -y = 4 - 2 हो गया, प्लस है वो यहाँ पे आके माइनस, -y = 4 - 2, 2 बिगर नंबर का साइन प्लस है, तो यहाँ पे -y नहीं आएगा बराबर, तो वो साइन हम नंबर को शिफ्ट करेंगे, तो y = -2।
तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे -2। x माइनस वाई इज इक्वल 4, x माइनस वाई इज इक्वल 4 है। तो यहाँ पे x इज इक्वल हमने क्या लिया है 3, तो x की जगह 3 लिखा, 3 माइनस वाई इज इक्वल 4, माइनस वाई इज इक्वल 4 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल 4 माइनस 3, ये 3 है, इज इक्वल के राइट साइड आते हैं तो -3 बन के आते हैं, माइनस वाई इज इक्वल 1, 4 माइनस 3 किया ना 1, और बिगर नंबर का साइन 4 है तो उसका प्लस का साइन है, वो नहीं दोगे फिर भी चलेगा। तो माइनस वाई इज इक्वल 1, अभी माइनस हम y को माइनस का साइन नहीं देते हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, y इज इक्वल 1 को माइनस का साइन देंगे, y इज इक्वल -1। ठीक है, अभी लास्ट कॉलम में आपको तो पता है, पहले x की वैल्यू लिखते हो, बाद में y की, वो -4 है, यहाँ पे 1 -3, यहाँ पे 2 -2, यहाँ पे 3 -1। अभी ये जो आपको पॉइंट्स मिले हैं x + y = 6 इक्वेशन के, वो पॉइंट आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने हैं, और ऐसे 2 लाइन आपको निकालनी है, ये भी पॉइंट ड्रॉ करने हैं। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। देखो, पहले तो आप लाइन ड्रॉ करोगे, मैंने आपको बताया है कैसे ड्रॉ करना है। एक्चुअली मैंने तो यहाँ पे नंबर्स लिख के लेने चाहिए थे पहले ही। आपको बड़ा स्केल ही यूज़ करना है, यहाँ पे फिर ऐसा डॉट दिखाई देता है, देखो ऐसे जॉइंट किया हुआ लगता है। देखो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है, वो दोनों साइड एरो देना है। यहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस का भी और y एक्सिस का भी। यहाँ पे +1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे लिखते जाओगे। अभी हमने सॉल्व किया है वो देखो, यहाँ पे बिगेस्ट 6 है, ठीक है, तो मैं 6 तक ही पॉइंट लिखूँगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लूँगी। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ +1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अभी आपको क्या करना है, पॉइंट देखना है और मार्क करना है। यहाँ पे फर्स्ट है 0 और 6 दिखाई दे रहा है, 0 और 6, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6, प्लस है दोनों, तो प्लस साइन यहाँ पे है, देखो 0, दूसरा पेन देखिए, देखो x एक्सिस का 0, ठीक है, और यहाँ पे 6 है, तो ये y एक्सिस है ना पूरी, तो यहाँ पे देखो 6, तो यहाँ पे आएगा। फ़िलहाल तो हम यही x + y = 6 है, वही मैं आपको सॉल्व करके बताने वाली हूँ। यही हमने सॉल्व किया है ना पहले, तो मैं यही सॉल्व करके बताऊँगी, बाद में ये बताऊँगी। अभी 1 - 1 और 5 है, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे +5, तो यहाँ पे आएगा, देखो, ठीक है। x एक्सिस पे ये 1 है और y एक्सिस पे 5। नेक्स्ट है
2 और 4, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 4, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 4। ये वाई एक्सिस कहाँ पे है, यहीं पे है, देखो 2 और 4 यहाँ पे आएगा, ये 4 है ना और ये 2। नेक्स्ट है 3 3, यानी एक्स और वाई पे भी 3 3, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, देखो ये 3 और यहाँ से 3। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो देखो तीनों पॉइंट ऐसे स्केल के पास लेने हैं और ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, बड़ी स्केल लेनी है, देखो। और पेंसिल से ही करना है पूरा, मैंने पेन से किया है, आपको नहीं करना है। मैंने आपको अच्छे से दिखने के लिए यहाँ पे स्केच पेन यूज़ किए हैं, आपको सिर्फ पेंसिल यूज़ करना है। तो इस इक्वेशन को आप नाम क्या दोगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पॉइंट कौन कौन से लिए हैं, 0, यहाँ पे 0 6, ठीक है, यहाँ पे 1 और 5। अभी आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के 2, वाई एक्सिस के 4, 2 4। अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस के 3, वाई एक्सिस के भी 3, ये हो गए। अभी आप यहाँ के आप थोड़ा लाइन यहाँ पे, यहाँ से भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से ऐसे। यहाँ पे देखो 0 और -4 है, 0 और -4, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -4। ये खड़ी वाली जो लाइन है वो माइनस की है, तो -4 यहाँ पे आएगा, 0 और यहाँ पे -4, ठीक है, 0 और -4। नेक्स्ट है 1 और -3, तो एक्स एक्सिस पे 1 और -3 वाई एक्सिस पे यहाँ पे आएगा, देखो, ठीक, 1 और -3। नेक्स्ट है 2 और -2, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे वाई एक्सिस पे -2, ये लाइन वाई एक्सिस की है। बाद में है 3 और -1, तो यहाँ पे 3 और -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या, 2 और -2 और यहाँ पे 3 और -1। अभी यहाँ पे जो डॉट है वो हम ज्वाइन करेंगे, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो। अभी ये हमने कौन सा इक्वेशन सॉल्व किया था, x - y = 4, तो यही नाम आपको इस लाइन को देना है, x - y = 4, ठीक है। देखो इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमें पॉइंट मिला है वो कहाँ पे आता है, वो देखो, ये वो कलर पेन यूज़ करते हैं, थोड़ा सा दूसरा वाला। यहाँ पे हमें ना एक पॉइंट मिला है, ठीक है, तो आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे 5 पे है, ठीक है, तो 5 और वाई एक्सिस है, तो वहाँ पे किधर है 1, देखो ऐसे ऐसे जाओगे ना 1 और यहाँ पे 5, ये मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट में 5, ठीक है, और यहाँ पे 1, बाद में वाई एक्सिस का लिखा है। तो ये जो होता है वो आपका क्या होता है, इंटरसेक्ट पॉइंट होता है। जो दो लाइन है वो एक दूसरे को जहाँ पे छेदती है, जहाँ पे मिलती है, वो क्या है आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है, 5 और 1। अभी आप इक्वेशन ये सॉल्व करोगे, ये आप इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर आएगा x = 5 और यहाँ पे y = 1। आप सॉल्व करके देखो, 1.1 तो आप प्रैक्टिस सेट 1.1 आता है ना आपको।
अगर आपको मैंने जो आपको सिखाया है वो आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।